कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में, कुछ अपवादी बालकों के बारे में। देखिए, आप देखते हो, आप जानते हो कि आपके इस समाज में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, चाहे फिजिकली बात की जाए, चाहे मेंटली बात की जाए, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, पूर्ण रूप से सही लोग आपके समाज में नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो जो विकलांग भी हैं, सॉरी दिव्यांग जिनको कहते हैं, जो दिव्यांग है, जिनको शारीरिक रूप से समस्याएं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मेंटल लेवल, मानसिक जो क्षमता, मानसिक जो विकास होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं है, जिससे कि वो सोचने समझने की जो क्षमता है वो उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही बच्चों को हमको इस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इस अपवादी बालकों के अंतर्गत जो है वो पढ़ना है। ठीक है, आप मेरी बात को समझे, हमने क्या कहा आपसे। तो ये था देखिए पूरा 4 यूनिट जो कि हमको पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो हमारा सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने कल की क्लास से, जहां पे हम लोग अपना पहला जो टॉपिक होगा, जो कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, अब इरेज कर लें तो फिर हम आपको बताते हैं। हमारा यूनिट 1, इस यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी, हिंदी में शैक्षिक मनोविज्ञान। जब आप इस पॉइंट को पढ़ोगे बच्चा, आपको 2 टर्म्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टर्म इज एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड सेकेंड वन इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले ये जानेंगे व्हाट यू मीन बाय द टर्म एजुकेशन, और एंड आफ्टर दैट हम लोग साइकोलॉजी जानेंगे। यही करेंगे ना, ठीक है। अब मेरी बात को फिर से सुनिएगा। ये तो पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। अब पेपर 1 की कहानी सुनिए। पेपर 1 की जो कहानी आप सुन रहे हैं, इस पेपर 1 की कहानी में यूनिट 1 से स्टार्टिंग करेंगे, और यूनिट 1 में ही क्या हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा यानी एजुकेशन। तो हम किसी भी टॉपिक को क्यों डबल टाइम रिपीट करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हमको बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, हमको 8 यूनिट कवर करना है। ठीक है, तो उस 8 यूनिट को कवर करने के लिए हम अपने समय को बचाएंगे। जब हम अपने समय को बचाएंगे तो हम यहाँ एजुकेशन को ना पढ़ा के हम सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में ही एजुकेशन पढ़ाएंगे, और पेपर 2 में हम लोग शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान से, कि क्या होता है साइकोलॉजी या फिर क्या होता है मनोविज्ञान। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपने कल की क्लास से। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी है कि बुक बहुत मोटी है या पतली है या कैसी है, हम लोगों के लिए बुक्स अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा। देखिए, हम आपको पर्सनल तौर पे, अगर हम एक स्टूडेंट होते जैसे आप हो, अगर वैसे हम होते, तो हम आपको बताएं हम हमेशा बुक की प्रेफरेंस लेते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप श्योर सीरीज से बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप श्योर सीरीज भी ले सकते हो। हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप बुक ही लो, आप श्योर सीरीज ही लो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप वो लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, रही बात बुक दिखाने की, तो कुछ लोगों ने कहा था बुक दिखाने के लिए, तो देखिए बुक बेसिकली जो हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है वो फर्स्ट पेपर की ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही बुक है, जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक की हम लोग बात कर रहे थे, वो ये बुक है। इसकी मोटाई आप सिर्फ देख लीजिए कितनी है, बाकी जो बुक्स आती हैं उनके कंपैरिजन में और इसमें देखिए आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये लगेगा बड़ा मोटा बुक है। हम आपको पेज भी काउंट कर दे रहे हैं। पेज आपके टोटल इसमें सिर्फ और सिर्फ 284 पेज हैं। ठीक है, 284 पेज हैं।
जिसमें से अगर सही मामले में हम लोग बोले तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हम लोग कितना है, 142 पेजेस सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ। या मान के आप चलो 100 पन्ना आप पढ़ते होगे, बस उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हम लोग सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। वो सेलेक्टेड टॉपिक जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स को हम पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए ये रही बुक की बात। और जैसे कुछ लोगों ने कहा नोट्स की बात, तो देखिए नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आपका है। आप जिस तरीके से पढ़ना सुटेबल समझते हैं आप पढ़ सकते हो। आप नोट्स बनाना चाहो आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो उसके लिए भी कोई प्रेशर नहीं है। हम में से कोई भी आपका नोट्स चेक करने नहीं जाता है, चाहे वो कॉलेज की बात की जाए, चाहे ऑफलाइन बात की जाए, चाहे ऑनलाइन बात की जाए, हम में से कोई भी आपका नोट्स नहीं चेक करता, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके होते हो कि आप खुद कैपेबल हो, क्योंकि आप भविष्य के टीचर हो, आप एक भावी टीचर हो, आप फ्यूचर के एक टीचर हो। तो यहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो। ठीक है, तो आई होप आज की जो क्लास रही है वो आप समझे होगे। एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।